हे गाइस, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। जैसा कि लास्ट वीडियो से हम लोग कुछ 4-5 दिनों से देख रहे हैं क्या कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को हम लोग अलग कर रहे हैं। मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हुए बहुत सारा फिजिकल प्रोसेस को पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज भी वही हमें टॉपिक पढ़ना है, लेकिन सेपरेशन का आज लास्ट टॉपिक होगा। और वो लास्ट टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते ही है। वो हमारा टॉपिक क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। वो हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। यहां दे देता हूं, क्रोमेटोग्राफी। उम्मीद है दिख रहा होगा क्रोमेटोग्राफी। अब मैं बताना यह चाहूंगा कि ये क्रोमेटोग्राफी, दरअसल आपको बताना चाहूंगा कि ये क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड जो देख पा रहे हो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में ही थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, थोड़ा अजीब तरीके से। लेकिन जैसा ही जिस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन करने में अजीब लगता है, वैसे ही इसका सेपरेशन का प्रोसेस भी थोड़ा अजीब है। लेकिन डरना नहीं है, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं। बस कंडीशन यह है कि आप वीडियोस को एंड तक देखोगे, स्किप करके देखोगे बात कुछ नहीं समझ में आएगी। हाँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं, और पूरा जो वीडियो देखते हैं उसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको अच्छे से समझ में आया। और मैंने ऐसा रिस्पॉन्स मेरे को मिला है, ऐसा नहीं कि मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने देखा है, बच्चे को नोटिस किया है कि पूरा वीडियो देख रहे हैं और उससे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो बता पा रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि बच्चे अगर आंसर करते हैं तो, रिस्पॉन्स देते हैं तो। चलिए अब देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो मैंने कहा कि ये क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है, ये क्रोमेटो का मतलब ही होता है, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर। इसका मतलब ही होता है क्या? कलर। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कलर के डिफरेंट कलर को हम लोग सेपरेट करते हैं किसी मिक्सचर से। मतलब कोई एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारा कलर है, तो उसमें इंडिविजुअली सारे कलर्स को क्या करना, अलग अलग करना। अलग अलग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? क्रोमेटोग्राफी। तो इसको लिख देता हूं, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ separating different colors from the mixture। मतलब समझ पा रहे हो कि मिक्सचर में से डिफरेंट कलर को सेपरेट करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब हमें जानना है कि ये सर क्रोमेटोग्राफी आपको बताया कि सही में ये डिफरेंट कलर को हम अलग करते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल बताइए। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप जरा ये देख पा रहे हो, हमारे पास दो तरह का इंक है। ये क्या है? इंक है, आप देख पा रहे हो। ये ब्लैक है और ये ब्लू है, देख पा रहे हो। राइट हैंड में मेरे को क्या है? राइट हैंड में ये ब्लू है और ये ब्लैक है। तो आप जरा गौर घुमाओ, ये इंक जो है, इस इंक में आप जानते हो वाटर भी है, अब प्लस क्या है? डाई भी है। इंक में क्या है? वाटर भी है और प्लस डाई भी है। बताना चाहूंगा, ये इंक है तो इंक में क्या मिलेगा? वाटर भी मिलेगा, अब प्लस डाई भी मिलेगा। अब मन में ख्याल आया होगा कि अच्छा सर आप बताओ मुझे, जब वाटर है इसमें तो क्यों ना हम लोग इवेपोरेट कर दे। इवेपोरेशन अप्लाई करके भी तो वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाएगा और मेरे को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? डाई मिल जाएगा, अलग नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं बताना यहां पे ये चाहूंगा, मसला यहां पे फंस क्या जा रहा है कि डाई में जो होता है, मैं बता दूं, इस डाई में ये बहुत सारा कलर कंट्री करता है। इट कंटेन डिफरेंट कलर, डाई जो होता है बहुत सारा कलर कंटेन करता है। जब बहुत सारा कलर कंटेन करेगा, ये आप देख रहे हैं ना, इंक है, इंक में वाटर प्लस डाई है और डाई में बहुत सारा कलर है, तो बहुत सारा जब कलर है तो उसको आप कैसे अलग करोगे? वाटर को तो चलो अलग कर लोगे, लेकिन डाई है, डाई में तो बहुत सारा कलर है, अलग करना मुश्किल है। तो इसलिए हम यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि करते हैं क्या? क्रोमेटोग्राफी करते हैं। बात समझ में आ रही है क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत सारे कलर है। हाँ, सिर्फ रहता है वाटर और डाई तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि समझ में आई बात की इसको हम लोग इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं करते हैं, क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। चलिए अब हमें प्रोसेस जानना है
कि इसको अलग कैसे करना है। ठीक है, तो आप जरा गौर को माना, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूं, ध्यान देना। डाई है, तो डाई में जो होता है मैं बता दूं, इसमें भी मान लो 3 कलर है। कितना कलर है? 3 कलर है। अब कौन कलर है वो आप समझ सकते हो, वो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक कलर है, रेड ऑरेंज कुछ भी कलर हो सकता है। चलिए, और यहाँ पे मान लो हम कर रहे क्या, ब्लैक कलर की बात करो, ब्लैक डाई। तो ब्लैक में भी जो बता दूं आपको, इसमें भी मान लो कुछ कलर्स हैं। देखिए आप देखते हुएगा, ब्लैक कलर जो होता है आपको बहुत जल्दी ब्लैक कलर नजर आ जाता है। क्यों जानते हो? इसलिए ब्लैक कलर नजर आ जाता है क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है मोर सॉल्युबल होता है, मतलब जल्दी से वोलेटाइल हो जाता है, जल्दी से उस वाटर में, लिक्विड में घुल मिल जाता है। और जो जल्दी घुल मिलेगा वो बता दूं आपको जल्दी दिखाएगा, उसका पावर कुछ ज्यादा होता है, इस कारण से आप उसको जल्दी से देख पा लेते हो। ये ब्लैक कलर की खासियत है। अब मैं बताना चाहूंगा क्या कि, उम्मीद यहां पर दिख रहा है। चलिए, आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि मान लो ये एक दिख रहा होगा, ये मान लो कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप का हम फिल्टर पेपर लेते हैं। ये क्या है? ये आपका फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर है। हम लोगों ने पढ़ा था शायद कि फिल्टर पेपर ऐसे एक सर्कुलर होता है, जनरली आपको सर्कुलर ही देखने को मिलेगा। लेकिन मान लो कि एक फिल्टर पेपर है आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। तो फिल्टर पेपर आपका क्या है? रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल नीचे लोअर एज से, फिल्टर पेपर के लोअर एज से 3 सेंटीमीटर हाइट पे, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पे हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, समझ पा रहे हो ना? हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इस फिल्टर पेपर पे, मैं बता दूं, इस फिल्टर पेपर पे गौर फरमाना, मैं क्या कर रहा हूं, ये फिल्टर पेपर है, ठीक है, देख पा रहे हो। और इस फिल्टर पेपर पे करना है क्या है कि हमने जो मार्क किया है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, ये 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पे मार्क हमने किया है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पे हम जो मार्क किए हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल, उस पे क्या करना है? एक ब्लैक इंक लेना है और ब्लैक इंक का एक ड्रॉप उस पर डाल देना है। तो आइए हम इस लाइन पर एक ब्लैक इंक का यहां पे ड्रॉप डाल देते हैं। दिख रहा होगा? दिख रहा है ना? चलिए, क्या किया, समझ में आई बात? मैंने फिलहाल अभी क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर लिया, उसको नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल, और फिर क्या किया, उस पे एक ब्लैक मार्कर से ब्लैक इंक जो है, ब्लैक इंक का एक ड्रॉप हमने वहां पे रख दिया है। समझ पा रहे हो? और मैं बताना चाहूंगा कि ब्लैक इंक में बोला हूं, और ब्लैक इंक में बहुत सारा कलर होता है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पर थोड़ा सा बता दिया है कि ब्लैक में मान लो 3 कलर। एक बात बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कलर होता है। तो अब हमने ब्लैक इंक का एक ड्रॉप यहां पर डाला, फिर क्या करने वाले हैं, एक बीकर ले लो, गौर कमाना, मान लो कि हम यहां पे एक बीकर ले लेते हैं, ये मान लो बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर है, इसमें क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है, इसमें वाटर है। अब बताना चाहूंगा क्या कि इस बीकर में क्या करना है कि इस बीकर में इस फिल्टर पेपर को जिस पर हमने मार्क किया है, इसको इसमें डालेंगे कैसे, जरा गौर करो। ये तो फिलहाल हमने बनाया क्या, हमने बनाया ग्लास, ये बीकर बनाया, ठीक है, ये बीकर है, मान लो फिलहाल अभी ये आपका क्या है, बीकर है। अब इस बीकर में क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को, जो रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर हमने लिया है, इसको इसमें रखना है। हमने यहां पे फिल्टर पेपर को रख दिया, देख पा रहे हैं। और आपका यहां पे क्या है, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, और यहां पे ये एक लाइन है जो ये वाला, ठीक है ना, और आप देख पा रहे हो हमने इसको यहां पे रख दिया है, और यहां पर आप देख पा रहे हो ये आपका ब्लैक इंक का एक ड्रॉप है। और इसमें क्या है, इसमें आपका वाटर तो भरा हुआ है इस बीकर में, आप समझ पा रहे हो। अब मैं बताना ये चाहूंगा कि इसमें जो वाटर भरा हुआ है, तो आप बचपन में कभी देखे होइएगा,
क्या देखे होइएगा बताना चाहूंगा, गौर माना। मान लो कि कोई बीकर है, ठीक है ना, उस बीकर में पानी भरा हुआ है और उसमें एक रुमाल को ऐसे डालोगे तो पता यह चलेगा, मार करना, कि रुमाल का एक छोटा सा पार्ट अगर भीगेगा ना तो पता यह चलेगा कि कुछ देर के बाद आपका वो पानी का लेवल जो है ऊपर तक बढ़ गया और एक ऐसा केस आया जो पूरा का पूरा क्या हुआ, भीग गया। ऐसा है, बीकर है, उसमें हमने रुमाल को डाला, रुमाल को डाले थोड़ा सा पार्ट, पता चला कि धीरे धीरे भीगते हुए वो ऊपर क्यों राइज कर जाता है, पता ये चलता है कि पूरा का पूरा रुमाल भीग गया। ऐसा होता है ना। वही बात यहां पे मैं कहने वाला हूं कि जैसे ही हमने फिल्टर पेपर को बीकर में डाला, फिल्टर पेपर को बीकर में डाला तो पता हमें यह चला कि इसमें जितना भी कलर है, इसमें जितना भी कलर है वो क्या होता है। एक और फिगर बना ही देता हूं, हर बातें समझाऊंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जहां पे नहीं समझना है वीडियो को पॉज करना और कोशिश करना कि समझे। ये तो आपका फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये फिल्टर पेपर है और यहां पे तो एक मार्क है, ठीक है, और हमें पता यह चलेगा कि ये जो आप ब्लैक इंक का देख पा रहे हो, ये ब्लैक इंक जो है ये थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर फैल जाएगा। ये तो आपका यहाँ पे ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, वाटर है, और पता यह चलेगा कि कुछ देर के बाद ये ब्लैक इंक का हुआ ऊपर आ गया, ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद आपको फिर पता यह चलेगा कि जैसे ये पूरा एक ऐसा केस आएगा जो इस पूरे में क्या होगा कि फैल जाएगा, इंक जो है पूरे फिल्टर पेपर पे क्या होगा, फैल जाएगा। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, करना यह है कि उस फिल्टर पेपर को उस बीकर से निकालना है, फिल्टर पेपर में से बीकर में से फिल्टर पेपर को निकालना है। और जैसे ही आप निकालोगे तो पता यह चलेगा, मैं बताना चाहूंगा, ये आपका फिल्टर पेपर है, पता यह चलेगा कि कुछ कलर जो है यहां पे आ गया, कुछ कलर यहां पे आ गया और कुछ कलर आया। मतलब कहना यह चाह रहा हूं कि जैसे ही इसको निकालोगे और कुछ देर के लिए उसको ड्राई कर दो, सुखा दो, सूखने के लिए छोड़ दो, फिर इसके बाद आप नोटिस क्या करोगे कि ये इंक जो है इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होता है वो अलग अलग आ जाता है। तो सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा क्या, सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा ब्लैक, फिर उसके बाद येलो मान लो, और फिर उसके बाद मान लो ऑरेंज। अब मन में ख्याल आया होगा कि अच्छा बताइए, ब्लैक इंक को तो आपने ब्लैक इंक में जितने भी कंपोनेंट्स थे उसको आपने अलग किया, तो आप मुझे सर बताओ कि इसमें ब्लैक कंपोनेंट ही ऊपर क्यों आया। तो मैं बताऊंगा कि जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है, जो जितना वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे ऊपर में आएगा, और जो जितना कम सॉल्युबल होगा वो सबसे नीचे में आएगा। अरे गौर माना, बीकर है, उसमें मैंने ब्लैक इंक डाला, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, तो सोचो कि जो पहले घुलेगा, जो पहले वोलेटाइल होगा, सॉल्युबल होगा, वो तो जल्दी से ऊपर चला जाएगा, और जो लास्ट में घुलेगा, लास्ट में मिलेगा, वो तो लास्ट में न रहेगा, तो पता ये चलेगा कि वो तो सबसे नीचे। जो सबसे ज्यादा रहेगा घुलने वाला वो सबसे ऊपर, फिर उससे कम वाला जो घुलने वाला उससे नीचे, फिर उससे कम वाला उससे नीचे, और जो सबसे बाद में जो मिलेगा वाटर में वो तो सबसे नीचे रहेगा ना। तो यहाँ पे यही बात होता है क्या कि ब्लैक कलर जो होता है मोर सॉल्युबल होता है, और जो मोर सॉल्युबल होगा किसी भी डाई का वो दैट विल बी फाउंड एट द टॉप ऑफ द बीकर। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाए, इसको भी मैं लिख देता हूं। तो फाइनली मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यहां पर मैंने आपको बताया कि क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के जरिए हम लोग जनरली कलर के ही कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। कैसे करते हैं ये मैंने स्टेप भी बताया, और अभी स्टेप लिख भी दूंगा, टेंशन नहीं लो, ये बातें समझे ना। चलिए फिर से मैं आपको बता दूं, कहना क्या चाह रहा हूं कि सबसे पहले हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, वो रेक्टेंगुलर का है, उसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 3 सेंटीमीटर, मतलब बॉटम से 3 सेंटीमीटर ऊपर तक, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे एक ब्लैक इंक का मार्कर कर देंगे, ठीक है। उसको बीकर में वाटर में डालेंगे, डालने के बाद आप पता यह चलेगा कि वो ब्लैक इंक का जो होता है कंपोनेंट्स है वो घुल जाएगा, और घुलते घुलते क्या होगा पता चलेगा कि वो ऊपर की ओर आएगा, रुमाल का केस जो मैंने बताया ऊपर आएगा। और फिर उसके बाद आप ड्राई करने के लिए छोड़ दो, कुछ देर के बाद उसको निकालोगे तो पता यह चलेगा कि उसका अपना अपना जो कंपोनेंट है, अपना अपना जो कलर है वो सब होता है अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम
अलग कर लेंगे और इस तरीके से अलग भी हो गया, कलर का कंपोनेंट्स अलग हुआ ना। चलिए अब मैं बताना चाहूंगा कि ये तो मैंने लिख दिया, एक जो इसका बात है वो मैं लिख दूं कि द soluble the more soluble part of the dye is found at the top of the filter paper क्लियर है। फिर उसके बाद समझ पा रहे हो ना, द लिस्ट soluble part of the dye is found at the bottom of the what filter paper क्लियर है, समझ में बात आएगा। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा सबसे ऊपर जाएगा और जो कम सॉल्युबल होगा सबसे नीचे रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंक के कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं। अब हमें जानना क्या है कि इसमें हमने क्या क्या प्रोसेस का अप्लाई किया, हमने इसमें क्या क्या प्रोसेस का यूज किया। तो प्रोसेस में जो है मैं बताना चाहूंगा, प्रोसेस में फर्स्ट नंबर जो बात आएगी मैं यहां ले लेता हूं। प्रोसेस में फर्स्ट नंबर क्या होगा कि हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है, ड्रॉ अ लाइन 3 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फिल्टर पेपर, है ना। यानी क्या है, लिखिए क्या, ड्रॉ अ लाइन 3 सेंटीमीटर above the filter paper from the bottom मतलब नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर सेकंड नंबर पे हमने क्या किया है, आप जरा गौर माओ, सेकंड नंबर पे हमने क्या किया है, सोचो। सेकंड नंबर पे हमने ये क्या है कि जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उस पे क्या किया है, इंक का एक ड्रॉप हमने डाल दिया है। पोर अ ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक ऑन द लाइन मतलब वो लाइन कहां है, वो लाइन तो आप देख पा रहे हो फिल्टर पेपर पे। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, थर्ड नंबर बात है कि उस फिल्टर पेपर को हमने वाटर में क्या किया है, डिप किया है। डिप द फिल्टर पेपर इन अ बीकर हमने क्या किया है कि उसको फिल्टर पेपर को हमने बीकर में डिप किया है, मतलब उसमें डाल दिया है। और डालने के बाद हमने क्या नोटिस किया, हमने क्या किया है कि उसका सारा का सारा कलर जो है वो क्या हुआ, ऊपर राइज कर गया। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या किया है, मतलब इसमें जितना भी कलर था, कंपोनेंट था, वो कंपोनेंट मतलब द कंपोनेंट ऑफ कलर, द कंपोनेंट ऑफ ब्लैक इंक, द कंपोनेंट ऑफ ब्लैक इंक goes up on a filter paper, क्लियर है। कहा आप क्या है, फिल्टर पेपर पे अप हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4 हो गया, फिफ्थ मैं यहां ले देता हूं। फिर उसके बाद हमने पता यह चला है कि जो ज्यादा सॉल्युबल वाला है, उसके बाद उसके बाद क्या क्या है, रिमूव द फिल्टर पेपर and dried, then we
see the different color of the black ink। समझ पा रहे हो हमने क्या लिखा है? रिमूव द फिल्टर पेपर एंड राइट, देन वी सी द डिफरेंट कलर ऑफ द ब्लैक इंक। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने ये स्टेप भी लिया और एग्जाम में स्टेप भी पूछा जाता है कि क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के जरिए हाउ कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ डाई फ्रॉम द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो समझ में बात आई ना कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं? तो ये सारी बातें हमने आपको बताया, उम्मीद है आपको हर बातें क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें थोड़ा सा इसको इस साइड से इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका हमें एप्लीकेशन भी देखना है। हमने तो सबसे पहले एप्लीकेशन देखा क्या भाई? फर्स्ट नंबर कि कलर के डाई के कंपोनेंट को आप सेपरेट करना फर्स्ट, और भी बहुत सारा कंपोनेंट, 2-3 कंपोनेंट है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो उसके पहले हमें थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करना होगा। आइए हम लोग क्लीन करते हैं। तो फाइनली हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस को क्लीन कर दिया है क्योंकि अभी हमें जानना है इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यानी लेता हूं एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी में अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज है। फर्स्ट एप्लीकेशन तो आपने अभी देखा क्या कि डाई के कलर की मतलब डाई के कंपोनेंट को सेपरेट करना। टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द डाई। पहला नंबर बात कि डाई के कंपोनेंट को आपने सेपरेट किया। सेकेंड नंबर बात आपको बताना चाहूंगा कि सेकेंड में जो बात होती है आपको बता दूं, नेचुरली क्या बोलते हैं उसको हम लोग कि टू सेपरेट पिगमेंट्स, इसको बोलेंगे क्या? टू सेपरेट पिगमेंट्स ऑफ द नेचुरली कलर। कहने का क्या मतलब, ये तो फर्स्ट समझाने, और सेकेंड कहने का मतलब क्या है कि आपने कभी देखा होगा कि नेचुरल कोई बहुत सारा कलर होता है, नेचुरली कोई कलर, उस कलर में भी बहुत सारा कलर होता है, तो उसको भी हमें अगर सेपरेट करना है तो आप क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का ही इस्तेमाल करोगे। नहीं समझे बात? अरे कोई फूल देखिएगा उसमें बहुत सारा कलर देखने को मिलता है ना, तो उस सारे फूल के कलर को अलग अलग हमें करना है तो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरली पिगमेंट ऑफ कलर को हम लोग अलग करना है तो बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। और इसका लास्ट एक और मैं आपको बता दूं, थर्ड नंबर बात है कि टू सेपरेट द डाइज ऑफ क्या? टू सेपरेट डाइज करें, टू सेपरेट द ड्रग्स ऑफ ब्लड। आपने कभी देखा होगा, इस बात को नोटिस किया होगा कि डॉक्टर साहब के यहां जाते हैं, अगर हम लोग कोई दवा खा लेते हैं, ठीक है, तो दवा खा लेने के बाद अगर मान लो कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाता है, तो रिएक्शन करने के बाद हम लोग फाइनली जल्द से जल्द जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर हमसे हमें सलाह देता है कि आपने क्या खाया है। तो आप कहते हो भाई हमने मेडिसिन लिया, ड्रग्स मतलब यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही है, मेडिसिन लिया है और मेडिसिन रिएक्शन कर गया, तो अब डॉक्टर क्या करेगा कि आपका एक्सरे करेगा, बहुत चीज करेगा, उसके बाद आप जब लैब में जाओगे तो वहां पे आपका ब्लड लेगा, ब्लड का सैंपल लेगा, और ब्लड का सैंपल लेने के बाद पता यह चलेगा कि उसमें यह क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के जरिए आप वो ब्लड में पता लगाएगा कि इसमें आपने कौन सा ड्रग्स का यूज किया है, और वो ड्रग्स वाकई में रिएक्शन किया है कि क्या किया है। तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के जरिए ही उसको अलग किया जाता है। तो ये क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का मैंने आपको बताया एप्लीकेशन, और ये स्टेप भी बताया प्रोसेस कि कैसे कैसे ये वर्कआउट होता है। एग्जाम्पल भी बताया कि ब्लैक इंक, ब्लू इंक, बहुत सारा ब्लैक इंक इसलिए मैंने दिया क्योंकि ब्लैक इंक ज्यादा देखने को आप मिलता है। और एक बात हमेशा जरूर याद रखोगे कि जो ज्यादा सॉल्युबल होगा, मोस्ट सॉल्युबल होगा, वो जल्दी ऊपर जाएगा क्योंकि वो ज्यादा, ठीक है। चलिए
तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है। तो आज तो रहने देते हैं क्योंकि क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस कुछ लंबा वीडियो हो गया। डरना नहीं, वीडियोस को पूरे देखना है, अच्छे समझना है, हर बातें समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है आपको हर बातें क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है एंड केमिकल चेंज क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, कैसे समझें कि ये फिजिकल चेंज है, कैसे समझें कि ये केमिकल चेंज है। ये सारा का सारा टर्म, सारा का सारा टॉपिक हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, टेंशन नहीं है। तो उम्मीद है आपको हर बातें आज का जो सेशन बताया गया सेशन था वो क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि प्रेस करोगे बेल आइकन तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तब आप आसानी से समझ पाओगे, देख लोगे, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं तब तक वीडियो आप देख नहीं पाओगे। तो उम्मीद है आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।